नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा आंतरिक प्रेरणा क्या है? व्हाट इज इंस्पिरेशन? पिछली वीडियो में हमने मोटिवेशन पर बात की थी, तो आज इंस्पिरेशन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जीवन में कुछ नया रचनात्मक करने के लिए कोई भी कार्य मानसिक रूप से मजबूती से करने के लिए उससे के लिए तैयार होने संबंधी उत्तेजित होने की जो प्रक्रिया है उसे इंस्पिरेशन कहा जाता है। कुछ नया करने, कुछ सोचने की इच्छा के लिए जो मनोभाव व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं, वही मनोभाव व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये मनोभाव आंतरिक होते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन हमारे खुद के अंदर पैदा होने वाले भावों से मिलती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं, तो इसे हम जुनून कह सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा हमें हमारे अंदर से मिलती है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से अपनी बात को समझा सकते हैं, जिसमें विज्ञान का एक उदाहरण ले सकते हैं कि न्यूटन ने सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। तो उसको एक विचार आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा? यह ऊपर भी तो जा सकता था। लेकिन काम करने के बाद उसको इसका कारण समझ आया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज पृथ्वी की ओर नीचे आती है। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पालन कर दिया। संभवतः ये माना जाता है कि ये आंतरिक प्रेरणा ही हमें कुछ करने के लिए उकसाती है। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुश मिजाजी के साथ अपने घर में उठे और उठने के बाद आपको एक फोन आए और फोन पे आपको सुनने को मिले कि तुम दुनिया में बहुत बेहतरीन आदमी हो, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। तो जब आप फोन पर इस तरह की बात किसी व्यक्ति से सुनोगे, तो वास्तव में आपको ये महसूस होगा, लगेगा, जाहिर है आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो बातें ईमानदारी के साथ कह रहा है। तो यह सुनकर आप अपने आप में प्रसन्नचित महसूस करेंगे। अब चलो मान लीजिए अगले दिन जब मैं झुंझलाहट के साथ सोकर उठी, तो मुझे फोन आया कि तुम दोस्त मक्कार हो, तुम जालसाज हो, तुमसे बड़ा शहर में कोई धोखेबाज है ही नहीं। तो यह सुनकर तुम्हें कैसा महसूस होगा? जाहिर है कि बुरा ही महसूस होगा, जैसे मुझे हुआ। जब उसने पहले दिन मुझसे कहा कि तुम अच्छे आदमी हो, तो मैंने अच्छा महसूस किया। जब उसने मुझे दुष्ट कहा, जालसाज कहा, तो मुझे बुरा महसूस हुआ। तो इसका मतलब मेरी जिंदगी को कौन नियंत्रित कर रहा है? मुझे कंट्रोल कौन कर रहा है? यकीनन वह इंसान है। क्या मैं अपना जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूं या गुजारना चाहती हूं? हरगिज नहीं। यह तो बाहरी दबाव से चलने की बात हुई। अगर कोई हमें बाहरी रूप से कंट्रोल करता रहे, तो हम इंस्पिरेशन कैसे ले सकते हैं? मैं तो आंतरिक प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहती हूँ। तो जब उसने मुझे फ़ोन किया था, तो मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति कहा, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। जब उसने मेरी तारीफ़ में ये बातें कह दी कि मुझे लगने लगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। अगले दिन जब उसने बुराई वाले शब्द कहे, तो मुझे बुरा लगने लगा। तो मुझ में छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कोई भी कर सकता, क्योंकि अपनी नज़रों में तो हर कोई एक अच्छा इंसान है। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि तुम मुझे नाराज़ करते हो, तो यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल आंतरिक है। क्योंकि कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपको छोटा महसूस नहीं करवा सकता। एक साधु की छोटी-सी बात, एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि प्राचीन भारत में किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियाँ दी।
उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी थक नहीं गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि अगर किसी को चीज दी हुई ना ली जाए तो वह चीज किसके पास रह जाती है। तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी उस दिन जो तुमने मुझे गालियां दी वो मैं लेने से इनकार करता हूं। तो वह आदमी हक्का बक्का रह गया। वो हैरान होकर छोड़कर चल दिए, क्योंकि महात्मा का खुद पर आंतरिक नियंत्रण था। इसे ही हम जुनून कहते हैं। जब हमारे अंदर से प्रेरणा विकसित होती है तो वो प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं मंजिल तक ले जाती है, हमारे लक्ष्य को पूरित करने में हमारी सहयोगिनी बनती है। तो ये इंस्पिरेशन की बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।